यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं 576 से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस नंबर को दो पार्ट में सेपरेट कर देंगे। हम राइट हैंड साइड से इसकी पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। दो दो नंबर का हम पेयर करेंगे। हमने यहाँ पर एक पेयरिंग कर ली, वह हमारा एक आता है 76 और एक हमारा आता है यहाँ पर 5। ठीक है, तो हम ये राइट हैंड से पेयरिंग करने स्टार्ट करेंगे डबल डबल नंबर की। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सिंगल डिजिट आया, डबल डिजिट आया, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो पेयरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 76 और इस 76 का हम क्या करेंगे, एक सिंगल डिजिट जो लास्ट डिजिट है हम वो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने 6 को ले लिया और 6 हमें देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसके स्क्वायर में 6 आता है लास्ट डिजिट। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर है 4 4 16 होता है और 6 इज 36 भी होता है। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन है जो कि हमारा यहाँ पे इसके स्क्वायर रूट में फर्स्ट डिजिट बन सकता, सॉरी लास्ट डिजिट बन सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो 5 है, 5 का नियरेस्ट हमें देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर 5 के नियर में आता है, बट इससे कम होना चाहिए, ज्यादा हमें नहीं लेना। ठीक है, तो हमें क्या है 2 2 4 होता है। ठीक है, तो 2 2 4 हमने यहाँ पर देखा कि 2 2 4 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली इस 2 को एक इंक्रीमेंट करके 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। हमने यहाँ फाइनल कर लिया कि यहाँ पे 2 जो है हमारा वो नंबर यहाँ पर क्लियर है कि हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा स्क्वायर रूट का वो 2 होगा। ठीक है, अब हमें 2 × 3 कर आता है हमारा 6। अगर ये 5 हमारा जो डिजिट है, अगर ये 6 से अगर छोटा है तो हम इसमें से छोटा नंबर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया कि इसमें से हमारे पास क्लियर हो गया कि अब ये क्या है, हमारा 24 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। अब सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हमने क्या किया, पेयरिंग करी, हमने 49 कर लिया और 32 हमने पेयर कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका 9 डिजिट देखते हैं। 9 किसके स्क्वायर में आता है, तो ये 3 3 9 और फिर 7 7 49, ये दो नंबर्स होते हैं जिनके स्क्वायर में लास्ट का डिजिट 9 आता है। ठीक है, अब हम आते हैं इस फर्स्ट डिजिट पे, इस फर्स्ट पेयर पे। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये 3 और 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास जो स्क्वायर किसका आ सकता है, इसका नियरेस्ट कम, नियरेस्ट छोटा, इसका नियरेस्ट हमें देखना है, बड़ा नियरेस्ट नहीं देखना है। ठीक है, तो हमें छोटा नियरेस्ट हमारे यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारा आ सकता है 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25 और 6 36 होता है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 5 5 25 होता है और उसके बाद हमारा 30 से ज्यादा हो जाता है, तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ 5 5 25 को ले लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया कि हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट होगा वो 5 ही होगा। अब हमें अगला डिसाइड करना है कि इन दोनों में से हमारा कौन सा डिजिट यहाँ पर आगे आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको एक इंक्रीमेंट करके हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 और 30 को हम देखेंगे किससे कंपेयर करेंगे। अगर हमारा जो ये नंबर है अगर ये बड़ा आता है तो हम इसे बड़ा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा बड़ा आ रहा है, तो हमारे पास जो नंबर बड़ा सिलेक्ट हो गया, हमारा जो स्क्वायर रूट आएगा इसका 57 आएगा। ठीक है, अब हम सेम इसको अगला भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे पास हमने इसकी पेयरिंग करी है, यहाँ पर हमने कर ली। अब हमने फर्स्ट डिजिट को देखा, यहाँ पे जो सॉरी लास्ट डिजिट को हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमारा जो 4 आता है और 4 को हम क्या करेंगे, 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो जो है हम देखेंगे 2 2 4 और 8 8 64 होता है। ठीक है, तो ये दोनों हमें इन दोनों में से क्लियर करना है कि हमारे पास यहाँ पर कौन सा लास्ट डिजिट आएगा। ठीक है, अब हम फर्स्ट डिजिट को डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 46 आता है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 6 36 आता है, उसके बाद 7 7 49 आ जाता है, तो हम इसको 7 कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ 6 को कंसिडर करेंगे। हमारा जो फाइनल हो चुका है यहाँ पर फर्स्ट डिजिट वो 6 हो चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर, हमने एक इंक्रीमेंट करके हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 7 42 होता है। ठीक है, अब हमने देखा कि 46 और 42 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा ये डिजिट बड़ा आता है। ठीक है, अगर ये बड़ा आता है इसका मतलब हमें अब बड़ा नंबर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बड़े नंबर को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हमें देखना है कि यहाँ पर हमारे पास जो ऑलरेडी यहाँ नंबर है पेयर, फर्स्ट पेयर, वो अगर बड़ा हुआ तो हम बड़े को सेलेक्ट करेंगे, छोटा हुआ छोटे को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं 5 से 25 पर। तो हमने यहाँ पर भी क्या किया, इसकी पेयरिंग कर दी है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक बात यहाँ पर ये है कि 5 जो है स्क्वायर वो सिर्फ और सिर्फ 5 के स्क्वायर में ही आता है। तो हमारे पास ये क्लियर हो चुका है कि ये 5 का ही स्क्वायर है। और फर्स्ट डिजिट जो है यहाँ पर, फर्स्ट जो पेयर है हमारे पास यहाँ पे कि 5 और 6 है, तो ये हमारा 7 7 49 आता है। ठीक है, तो इसका ही नियरेस्ट होगा क्योंकि उसके बाद 8 8 64 आ जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास 7 7 49 है, तो हम यहाँ पर 7 कर लेंगे। हमारा क्लियर हो चुका है कि हमारा 75 ही हमारा